हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हमारा स्टार्ट होता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का तीसरा एपिसोड। दोस्तों पिछले 2 एपिसोड में आप लोगों ने जाना कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है और इसके कितने ब्रांचेस टोटल इंडिया में है, इसका एसेट वैल्यू कितना है। इसके अलावा आप लोगों ने दूसरे एपिसोड में जाना कि आरटीजीएस और एनईएफटी चार्ज कितना देना होता है आप लोगों को। इसके अलावा दोस्तों आउटवार्ड और इनवार्ड क्या होता है, और इसके साथ साथ दोस्तों आज हम इस बेसिकली तीसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि इंटरसोल फंड ट्रांसफर थॉट चेक रिक्वेस्ट फॉर इंटरसोल फंड ट्रांसफर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर ये किसके लिए ये चार्ज कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप कहीं पर चेक इशू करते हैं, जैसे कि कोई हाउस क्लियरिंग का है, कोई घर आपका है और वहाँ पर आप क्लियरिंग करते हैं पेमेंट। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक है, वहाँ पर कोई बिल पेमेंट करते हैं चेक के जरिए, तो उस केस में आप लोगों को कितना चार्ज देना होता है, कितने अमाउंट पर दोस्तों। तो सब कुछ इस वीडियो में यहाँ पर हम काफ़ी सारे बातों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरसोल फंड ट्रांसफर थॉट चेक रिक्वेस्ट फॉर इंटरसोल फंड ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोगों ने कोई गाड़ी लिया है या फिर कोई मोटरसाइकिल लिया है, या फिर आप लोगों ने मैंडेट किया है बैंक से, बैंक आपका चेक लगाता है, या फिर कोई एजेंसी आपका चेक लगाती है और वो वहाँ पर रिक्वेस्ट करती है पेमेंट के लिए, तो उसको बेसिकली बोला जाता है इंटरसोल फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं पर चेक से रिक्वेस्ट करते हैं, चेक से पेमेंट कहीं पर कोई करते हैं, जैसे कि हाउस क्लियरिंग का पेमेंट हुआ, तो उस केस में दोस्तों आप लोगों को चार्ज देना होता है। यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए तक का चेक इशू करते हैं तो उस केस में आप लोगों को 1 भी रुपया नहीं देना होता है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में आप लोगों को 35 रुपए 40 पैसे देना होता है। ये मैंने आप लोगों को जीएसटी जोड़कर बताया है दोस्तों। यहाँ पर 18% जीएसटी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक करते हैं तो भी आप लोगों को 35 रुपए 40 पैसे यहाँ पर चार्ज देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों 5 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में आप लोगों को 62 रुपए 54 पैसे चार्ज देना होता है। ये जो भी मैंने आप लोगों को चार्जेस बताया है वो 18% जीएसटी जोड़ करके बताया है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस नॉट नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। अगर आप कहीं पर कोई नॉट नेशनल का कोई क्लियरिंग हाउस का कोई क्लियरिंग पेमेंट करते हैं, अप्लीकेबल फॉर डेबिट एज वेल ए क्रेडिट क्लियरिंग, अगर आपका कोई क्रेडिट है वहां पर अगर आप क्लियर करते हैं तो आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन 3 रुपये 50 पैसे देना होगा दोस्तों, जो कि 63 रुपये आपका जीएसटी हो जाएगा। तो टोटल आपका 4 रुपये 13 पैसे चार्ज होगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कलेक्शन ऑफ आउट स्टेशन चेक। जैसे कि अगर कोई चेक आउट स्टेशन में है और उसको अगर आप कलेक्शन करवाना चाहते हैं, यानी कि बैंक के लोग जाएंगे वहां से चेक लेने के लिए, कलेक्ट करते हैं, तो उस केस में आप लोगों को चार्ज देना होगा दोस्तों। यहाँ पर कितना चार्ज दिया गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपका अमाउंट 5000 रुपए तक होता है तो उस केस में आप लोगों को 47 रुपए 20 पैसे देना होता है। ये मैंने जीएसटी जोड़ करके बताया है दोस्तों। इसके अलावा 5000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का अगर चेक होता है तो उस केस में आप लोगों को 59 रुपए चार्ज देना होता है। और अगर 10,001 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होता है तो उस केस में आप लोगों को 118 रुपए देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका अमाउंट 10 लाख रुपए से ऊपर होता है तो उस केस में आप लोगों को 236 रुपए चार्ज देना होता है दोस्तों। ये मैंने जीएसटी जोड़ करके बताया है दोस्तों। अब दोस्तों अगर कलेक्शन बिल्स करवाते हैं, अगर बैंक वाले बिल्स कलेक्ट करते हैं तो उस केस में आप लोगों को कितना चार्ज देना होगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर अगर आपका अमाउंट 10,000 रुपए तक होता है तो यहाँ पर बिल आपको 129 रुपए 80 पैसे चार्ज देना होता है। इसके अलावा अगर आपका अमाउंट 10,001 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होता है तो पर 1000 के ऊपर यहाँ पर 11 रुपए 80 पैसे आप लोगों से चार्ज किया जाता है। और मिनिमम जो चार्जेस है वो 129 रुपए 80 पैसे हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक होता है तो यहाँ पर 1000 के ऊपर आप लोगों से 11 रुपए 80 पैसे चार्ज किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका अमाउंट 25 लाख रुपए से ऊपर होता है तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर
फ्लैट में लगता है डायरेक्ट 25,000 रुपये आप लोग को देना होता है, जो कि टोटल 29,500 रुपये आपका जीएसटी लेकर पड़ जाता है। दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।